टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 9th के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.3 को कंटिन्यू। प्रीवियस वीडियो तक हमने एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, देखो, द हाइट ऑफ अ कोन The height of a cone is 15 centimeter if its volume is 1570 centimeter cube. Find the diameter of its base. तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक कोन है। अब इस कोन की हाइट हमें दे दी है, यहाँ से लेकर ये जो डिस्टेंस होती है बच्चों, ये क्या होती है, हमारी हाइट ऑफ द कोन होती है। ये हमें दी हुई है कितनी, 15 मीटर। और हमें क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द कोन। तो हमने यदि इस रेडियस को निकाल लिया, इस रेडियस को यदि फाइंड आउट कर लिया तो हमें ऑब्वियसली डायमीटर मिल जाएगा 2r के हेल्प से। यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ कोन भी तो दिया हुआ है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। देखो, हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और साथ ही साथ हमें हाइट भी दे दी है। हाइट में दी हुई है, हाइट को हम h से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको मैंने बार बार बोला है कि फॉर्मूला याद रखना जरूरी है। इस एक्सरसाइज में बस फॉर्मूला जरूरी है और कैलकुलेशन इजी वे में हम कैसे कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है वॉल्यूम ऑफ कोन का, जो क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इतने सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं तो आपको फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, है ना। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। वॉल्यूम ऑफ कोन तो हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह वॉल्यूम ऑफ कोन पुट कर देते हैं। 1570 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेने को बोली है, तो यहाँ पे हम 3.14 रख दिया हमने पाई की वैल्यू, इंटू आर स्क्वायर। डायमीटर तो हमको निकालना है, मतलब रेडियस पहले निकलेगा फिर हम डायमीटर निकालेंगे, और एच हमें दिया हुआ है 15। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब हमें क्या करना है, आर स्क्वायर को हम छोड़ते हैं राइट में ही, और बाकी सारे नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। तो यहाँ पे 1570 है, एज इट इज लिख दिया। अब जो डिनोमिनेटर वाले नंबर है वो चले जाएंगे ट्रांसपोज होके न्यूमरेटर में। तो 3 नीचे है, 3 आ गया ऊपर, और नीचे आ जाएगा हमारा 3.14, और 15 है तो यहाँ 15 आ जाएगा। ऑलराइट, ये जो डेसिमल है इसको यदि मैंने नीचे से हटाया तो जीरोस ऊपर जाते हैं। कैसे, देखो, ये 1570 हमने एज इट इज लिख दिया, इंटू 3 लिख दिया। अब डेसिमल की जगह मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल की जगह 1, और डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो ऊपर कितने जीरोस आ जाएंगे, 2 जीरोस आ जाएंगे। ठीक, नीचे से डेसिमल हटाते हैं तो ऊपर जीरोस ऐड हो जाते हैं, और ऊपर से डेसिमल हटाते हैं तो नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पे नीचे क्या बचा, 314 बचा इंटू 15। दिस इज आर स्क्वायर। यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू मिलने वाली है हमें। अब यहाँ से देखो आप, तो ये 157 जो है, आप 157 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलता है, 314 मिलता है ना। हमने कई बार 3.14 को 2 से कैंसिल करके देखा था, 157 मिलता है। इसको याद रखना, कुछ चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। तो ये जो है ये हमारा किससे कट हो जाएगा, ये 10 जाएगा, और ये 2 चला जाएगा हमारा, है ना। 157 2 314, और ऊपर हमारा 10 जीरो है ना, तो 10 बचेगा। अब यहाँ से 2 5 10 कट कर देते हैं, और यहाँ से देखो 3, पहले ये 5 1 और 5 3 15 कैंसिल कर देते, 5 1 गया। अब यहाँ से 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास आर स्क्वायर, इसको इरेज कर देते हैं। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 100 बची, है ना। अब आर स्क्वायर की वैल्यू है ये, तो हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, तो √100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आर की वैल्यू क्या मिल जानी है, 10 सेंटीमीटर मिल जानी है। लेकिन हमें तो रेडियस नहीं निकालना, हमें तो डायमीटर निकालना है ना। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 इंटू 10 कर देंगे, विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दिस विल बी आर फाइनल। ओके, तो डायमीटर हमारा 27 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सिर्फ और सिर्फ ये जो कैंसलिंग है ये आपको ध्यान रखनी है। ये यदि आपने करेक्ट किया तो आपका पूरा क्वेश्चन करेक्ट होना, और फॉर्मूला, यस, फॉर्मूला याद रखना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर इज 48 पाई सेंटीमीटर, बच्चों ये क्यूब है, क्यूब 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायामीटर ऑफ इट्स बेस। देखो प्रीवियस क्वेश्चन जैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमारा सेम वैसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया। यदि आपको बन रहा है तो खुद से सॉल्व करना, अदरवाइज एक बार आप देख लो। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें दिया हुआ है यहाँ पे 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। और राइट सर्कुलर कोन की हमें हाइट दी है, मतलब h हमें दे दिया है, h इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हमें सेम फॉर्मूला यूज करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 बाई आर स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ कोन हमें यहाँ पे कितना दिया है, 48 पाई दिया। हमने 48 पाई को पाई से कैंसिल कर देंगे, वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे हमारा। ये हो गया हमें 1/3 इंटू पाई इंटू क्या आर स्क्वायर दिया है, नहीं वो तो हमें फाइंड आउट करना है ना। और हाइट हमें दी है 9। तो यहाँ से देखो 3 वन टाइम गया, 3 3 जा 9 गया। इधर मुझे एक पाई दिख रहा है, ये पाई से ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं। तो यहाँ इस तरफ हमारे पास बचा, लेफ्ट में हमारे पास 48 बचा हुआ है, और राइट में मुझे दिख रहा है आर स्क्वायर है और 3 है। तो 3 को कर देते हैं ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा 48/3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। कैंसिल आउट करते हैं तो 16 टाइम्स कट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल रही है, 16। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर की। आर इज इक्वल टू √16। यहाँ आर की वैल्यू क्या मिल गई, 4 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू मिली है, हमें क्या निकालना है, डायमीटर। पिछले क्वेश्चन जैसा ही एग्जैक्टली ये क्वेश्चन भी था, सेम वैसे ही करना था बच्चों, है ना। थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, या पाई के केस में दे दिया है। तो जब भी पाई के केस में देगा आपको क्वेश्चन में, तो आप पाई की वैल्यू पहले पुट नहीं करना। यदि पाई कैंसिल हो जा रहा है तो फर्स्ट आप ये सोचोगे कि कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो डायमीटर हमारा 2r, तो 2 into 4 which is equal to 8 centimeter will be your final answer for this question. ओके, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला यदि याद है तो सारे क्वेश्चंस इसी तरह के आपको इजी लगने वाले हैं। अब यहाँ क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर इज 12 मीटर डीप। तो यहाँ पे हमें बोला है कि एक कोनिकल पिट है, पिट मतलब होता है बच्चों गड्ढा। तो लेट्स टर्न इट कोनिकल पिट। तो कुछ इस तरह से हमारा कोनिकल पिट है, एक गड्ढा बना हुआ है जो कि कोन के शेप का है, ठीक। अब इसका डायामीटर हमको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें क्या दे दी है, 3.5 सेंटीमीटर दे दी है, ठीक। और डेप्थ मतलब हाइट ऑफ द कोन हमें दे दिया है, कितना गहरा है ये कोन, तो वो डेप्थ होता है। तो हाइट ऑफ द कोन हमें 12 दे दिया है। और हमें क्या बोला है, व्हाट इज इट्स कैपेसिटी। मैंने पहले भी आपको बताया है बच्चों कि जब भी हमको कैपेसिटी निकालने को बोलता है तो समझ जाना आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालने को बोला है। तो यहाँ सिंपली हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, किलो लीटर्स में निकालना है। ओके, यहाँ पे यूनिट देखो, ये छोटा सा ट्विस्ट दिया हुआ है, यहाँ मीटर में यूनिट दी हुई है, दोनों यूनिट मीटर में है। फाइनल आंसर में हमें किलो लीटर में आंसर लिखना है। ओके, अब कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे 2 क्वेश्चंस किए हैं, सेम फॉर्मूले का यहाँ पे भी यूज करना है। वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यहाँ गिवन में हमें क्या दिया है, डायामीटर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 3.5 मीटर। इसे कन्वर्ट करेंगे रेडियस में, है ना। तो यहाँ पे हमारा 3.5 नीचे करते हैं, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2 होता है डायमीटर का हाफ, ये हो जाएगा 3.5/2। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 35, यहाँ डेसिमल यहाँ पे दिख रहा है, इस डेसिमल को हम हटाएंगे तो नीचे डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे एक जीरो चला जाएगा, ये बन जाएगा 20। इसको कैंसिल करते हैं, 5 से कैंसिल हो रहा है, 7 5 जा 35, 7 4 जा 20। तो ये हमें 7/4 क्या मिल गया, रेडियस ऑफ द कोनिकल पिट मिल गया, ठीक। और मीटर में है तो ये मीटर में है। और हमें डेप्थ दी है मतलब हाइट दी हुई है, ठीक। डेप्थ इज व्हाट, हाइट ऑफ द कोनिकल पिट। हाइट h हमें दे दिया है 12 मीटर। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ
कोनिकल इट क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू हमें 22/7 पुट करने को बोली है, तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमारी कितनी है? 7/4 है, तो यहाँ पे 7/4 इंटू 7/4 टू टाइम्स आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, 2 टाइम है, इंटू एच की वैल्यू हमें 12 दी है। तो यहाँ पे लिख लिया हमने सब कुछ, कैंसिल आउट कर देते हैं। ये देखो 3 1 जा कैंसिल हो रहा है और 3 4 जा 12 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ से एक 4 भी कैंसिल हो जा रहा है, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से एक 7 भी कैंसिल हो जा रहा है, 7 1 जा और 7 1 जा। यहाँ से 2 11 जा और 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। अब जो जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं हम। यहाँ से हमें क्या क्या बचा है? ऊपर हमारा 11 बचा हुआ है और यहाँ पे हमारा 7/2 बचा हुआ है। तो 7/2 इज नथिंग बट 3.5 है ना, तो ये हो जाएगा 11 इंटू 3.5 और दिस विल बी इक्वल टू 38.5 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है बच्चों, तो फाइनल जो आंसर आएगा यहाँ पे वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? क्यूबिकल यूनिट होता है ना, क्यूबिक यूनिट होता है, तो यहाँ पे मीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मीटर क्यूब में आंसर, लेकिन फाइनल हम आंसर हमें किस में लिखने को बोला है? किलोलीटर्स में लिखने को बोला है ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा कन्वर्जन करना है, लेकिन कन्वर्जन भी बहुत इजी है बच्चों, क्योंकि हमारा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 किलो लीटर, किलो लीटर्स। ठीक, तो क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, ये थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, लीटर्स। तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलो लीटर्स मीन्स 38.5 मीटर क्यूब इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 38.5 किलो लीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इजी था, है ना, कन्वर्जन भी इजी था। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 को करना था। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ हमें दिया है द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 9856 centimeter cube. If the diameter of the base is 28 centimeter, find first हमें क्या find करना है? Height of the cone. Similar pattern का question है। यहाँ हमें वॉल्यूम दे दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या दे दिया है? वॉल्यूम ऑफ कोन दे दिया है which is equal to 9856 सेंटीमीटर क्यूब, और हमें क्या दिया है? डायामीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो डायामीटर इज इक्वल टू हमें दिया है 28 सेंटीमीटर। हमें रेडियस चाहिए, यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे, तो r इज इक्वल टू 28/2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 14 और सेंटीमीटर यूनिट दी हुई है तो सेंटीमीटर। पहला हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द कोन निकालना है। यूज तो वही फॉर्मूला करना है, वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि हमें गिवन में क्या दिया है? गिवन में हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन दिया है, तो उसका ही यूज करना है। यहाँ हमें जो चीज गिवन में दी होती है ना बच्चों, हमें उसी का यूज करना रहता है। तो यहाँ सिंपली आप वॉल्यूम ऑफ द कोन का यूज करके हाइट फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है हमें 9856। हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन बहुत बार अभी हम लिख चुके हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू हो जाएगा 9856। ठीक, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 की जगह एज इट इज 1/3 लिख दिया। पाई की वैल्यू दी है क्या? नहीं बोला है, लेकिन यहाँ देखो 14 दिख रहा है मुझे, तो 7 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 22/7 इज बेटर ऑप्शन, है ना। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारी 14 दी हुई है, तो 14 स्क्वायर है तो 2 टाइम्स 14 आ जाएगा। ठीक, और एच की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे हमें 9856 दिया है, तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? हाँ, 7 1 7 7 2 14 कैंसिल कर देते हैं, और कुछ या 3 से डायरेक्ट तो कैंसिल हो नहीं रहा, ट्रांसपोज कर देते हैं 3 को। यहाँ h इज इक्वल टू क्या है? 9856। अब जितनी चीजें हमारी डिनोमिनेटर में है वो ट्रांसपोज होके न्यूमरेटर में चली जाती है। नीचे वाला 3 ऊपर आ जाएगा, और ऊपर वाले जो नंबर है 22 बचा हुआ है, इंटू यहाँ 2 बचा हुआ है, और इंटू 14 बचा है, सब डिनोमिनेटर में आ जाएगा ट्रांसपोज होके। ओके, अब बाकी सारी चीजों को कैंसिल कर देते हैं।
तो आप देखो 2 से सबसे पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, यहाँ से आपने 2 से कैंसिल किया तो यहाँ 2 4 ज़ा 8 हुआ, 1 कैरी गया तो 18 बना, 2 9 ज़ा 18 हो गया, अब 5 है यहाँ पे तो 2 2 ज़ा 4 हुआ, अगेन 1 कैरी जाएगा तो 16 बनेगा, फिर हमारा कितना आ जाएगा वो 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट अगेन कैंसिल करते हैं, यहाँ मैं अलग से लिख लेती हूँ उसको, पे हम अलग से लिख लेते हैं क्या-क्या बचा हुआ है, जिससे कि कैंसल आपको ईज़ी वे में समझ में आ जाए। यहाँ हमारा 4 9 2 8 बचा है इंटू 3 बचा है, वहाँ नीचे जगह नहीं है ना, यहाँ पे ईज़िली समझ में आएगा। 22 बचा हुआ है इंटू 14 बचा है। सबसे पहले तो अपन 2 से सारी चीज़ों को कैंसल कर देते हैं। यहाँ देखो 2 11 से कैंसल हो रहा है, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 कैंसल हुआ, 2 4 ज़ा 8 हुआ तो 1 कैरी गया 12 बना, 2 6 ज़ा 12 हो गया और 2 4 ज़ा 8 हो गया, ईज़ी। यहाँ पे अगेन मुझे 2 दिख रहा है 14 में तो 2 7 ज़ा, यहाँ पे 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा, अगेन 2 2 ज़ा। अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में 11 दिख रहा है और ऊपर 1232 दिख रहा है। ये 11 से कैंसल आउट हो जाता है बच्चों। यहाँ से 11 से इसे कैंसल करेंगे तो 11 1 ज़ा 11 आया, 1 कैरी गया तो 13 बचा। यहाँ पे अगेन 11 1 ज़ा 11 आएगा तो 2 कैरी चला जाएगा, 13 माइनस 11 2 तो 22 बना, तो 11 2 ज़ा 22, ठीक। अब अगेन क्या-क्या बचा ये लिख लेते हैं नीचे, क्योंकि ऊपर बहुत चला गया है ना, 1 1 2 बचा हुआ है और नीचे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 है और डिनोमिनेटर में हमारा 7 बचा हुआ है। देखो ये 7 से भी कैंसिल हो जा रहा है, 7 1 ज़ा 7 हुआ, 8 9 10 11 42 बना और 7 6 ज़ा 42 हो गया, तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, h इज इक्वल टू आ गया हमारा 48, 16 इंटू 3 विल बी 48। तो हमारा हाइट ऑफ द कोन मिल गया, हमारा फर्स्ट वाला आंसर हमें क्या मिल गया 48 सेंटीमीटर। यहाँ क्यूब मत लगा देना, वॉल्यूम नहीं है, हाइट है, सेंटीमीटर। यूनिट लिखना, सही यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये हाइट फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब स्लैंट हाइट निकालनी है, वो तो बहुत इजी है बच्चों आपको। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, है ना। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हमें मालूम है, h की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, ये लिख लेते हैं 28 मीटर, ठीक। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, याद है मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, है ना। जो हमारा कोन होता है, ये जो हमारा कोन होता है, इसकी ये वाली जो हाइट होती है ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, ये हाइट हमारी स्लैंट हाइट होती है, इसे हम L से डिनोट करते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारा रेडियस R होता है और ये वाली हाइट हमारी h होती है। तो देख रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ठीक। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। तो यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जानी है, देखो आर स्क्वायर, आर हमें क्या दिया हुआ है 28 का हाफ हमने 14 निकाला था, आर हमारा 14 का स्क्वायर हो गया प्लस एच हमारा कितना आया 28 आया कि 48 आया, सॉरी सॉरी अभी पूरा गलत हो जाता, h हमारा 48 आया हुआ है, ठीक। यहाँ पे 48 का स्क्वायर। अब यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर, मैंने आपको बोला है एटलीस्ट आपको 30 तक के स्क्वायर याद रहने चाहिए, 30 तक यदि नहीं होता है तो एटलीस्ट आप 20 तक तो याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये होता है 196। देखो इजी कैलकुलेशंस के लिए ये सब याद रखना बहुत जरूरी है ना, फटाफट हो जाएंगे कैलकुलेशन। 48 का स्क्वायर होता है 2304। अब हमें क्या करना है, ऐड कर देना है। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा 6 प्लस 4 0, देन 1 कैरी गया, 9 प्लस 1 10, 10 का 0, 1 अगेन कैरी गया, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5। तो ये हमें मिल गया 2500 विच इज अ स्क्वायर ऑफ व्हाट, विच इज अ स्क्वायर ऑफ 50। 5 5 से 25 होता है, दो जीरो लगे हुए हैं ना, तो एल की वैल्यू रूट ओवर 25 स्क्वायर हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, सॉरी 2500 को स्प्लिट करके लिखेंगे तो 50 इंटू 50, तो दो 50 का एक 50 बाहर, तो 50 सेंटीमीटर हो गई हमारी क्या स्लैंट हाइट। ये मिल गया हमारा सेकंड वाले पार्ट का आंसर, 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाला 48 सेंटीमीटर आ चुका। अब नेक्स्ट क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, बहुत इजी है, फॉर्मूला बस पुट करना है ना। ये एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज, और कैलकुलेशन थोड़ा इजी वे में करना जरूरी होता है।
तो कर्व सरफेस ये ऐसे लिख देते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है। पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख देते हैं, रेडियस हमारा 14 है और एल की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 50 है। 7 से 14 टू टाइम्स चला जाएगा तो बचा क्या हमारा, देखो 22 और 50 इंटू 2 होता है 100, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ रहा है, 2200। अच्छे से 2200, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट का होता है और वॉल्यूम हमारा क्यूबिकल यूनिट का होता है, क्यूबिक यूनिट का होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस बच्चों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इजी क्वेश्चन थे, ओनली यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज, है ना। और प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी होती है मैथ्स में, प्रैक्टिस जितना आप करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने क्लियर होंगे, कैलकुलेशन उतना ही फास्ट हो जाएगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक के क्वेश्चन जितने बचे हुए हैं वो कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।